हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले उसके एलिमेंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पूरा कट सेक्शन दिया हुआ है। ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। ये जो है वो इंजन हेड है, यहाँ पे उसका ब्लॉक है, ये जो है नीचे उसका क्रैंककेस है, ये कार्बोरेटर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो चार स्ट्रोक है वो 2 स्ट्रोक में किस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स 2 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन उसमें चार स्ट्रोक वर्किंग में रहते हैं, जिस तरीके से सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। लेकिन उसके अंदर जो कंप्रेशन एंड पावर वो दोनों एक साथ चलते हैं और सक्शन एंड एग्जॉस्ट वो दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है वो हम समझते हैं। अब क्या है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है उसके अंदर जो सबसे पहला स्ट्रोक होता है वो कहाँ, टीडीसी से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये अभी क्रैंकशाफ्ट नीचे की तरफ है, तो ये जो हमारा होगा वो क्या रहेगा, बीडीसी। जबकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे जहाँ जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टीडीसी। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम स्ट्रोक लेंथ बोल सकते हैं। और अंदर का जो सिलेंडर डायमीटर है जिसको हम बोर डायमीटर कह सकते हैं। इसलिए हमने जो सीसी फाइंड करने के लिए जो आपको वैल्यू दी थी πr² या तो π/4 d² L, तो उसके अंदर हम ये वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं बोर डायमीटर, और ये है स्ट्रोक लेंथ। कभी भी सिलेंडर की लेंथ नहीं लेते, हम स्ट्रोक लेंथ लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि पिस्टन जो है सबसे पहले कहाँ से जाएगा, तो बीडीसी से ट्रैवल करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि बीडीसी से कहाँ जा रहा है, पिस्टन टीडीसी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो है वो इनटेक पोर्ट है, ये जो है वो एग्जॉस्ट पोर्ट है। क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन है तो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है तो कि ये इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ट्रांसफर पोर्ट है। क्योंकि यहाँ से जो फ्यूल आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर, वो पहले कहाँ जाएगा, क्रैंककेस में जाएगा। क्रैंककेस में जाके वो ट्रांसफर पोर्ट से कहाँ पे एंटर होगा, सिलेंडर में एंटर होगा। इसलिए इसको क्रैंककेस इंजन भी बोलते हैं, क्रैंककेस स्कैवेंजिंग इंजन भी इसको कहा जाता है। ये जो है वो स्पार्क प्लग है। अब जैसे कि पिस्टन सबसे पहले बीडीसी से कहाँ जा रहा है, तो कि टीडीसी की तरफ जा रहा है। अब आप देख सकते हो क्या प्रोसेस हो रही है। तो कि सबसे पहले हम समझे तो यहाँ पे ये जो क्रैंककेस है वो क्रैंककेस का वॉल्यूम, नीचे का पोर्शन हम समझे तो क्रैंककेस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर का वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन नीचे का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पीवीटी थ्योरम के हिसाब से हमको पता है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है उस तरीके से प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। तो प्रेशर जैसे डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएटिंग इनटू द क्रैंककेस, तो यहाँ से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कहाँ दाखिल होगा, यहाँ पे। जैसे ये गेट खुल गया, आप देख सकते हो, ठीक है, ये गेट खुल गया तो सभी एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ पे एंटर हो गया, तो कि क्रैंककेस में एंटर हो गया। अब इसी दौरान यहाँ पे जो ऊपर ऑलरेडी जो फ्यूल होगा उसका क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। अब पिस्टन टोटली ऊपर पहुंचा तो यहाँ पे जो टीडीसी पे पहुंचा तो ये जो है उसका क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। यानी जैसे ही पिस्टन ऊपर पहुंचता है तो ये उसका क्लियरेंस वॉल्यूम है। और यहाँ से स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है। जैसे ही स्पार्क प्लग स्पार्क करता है कि पिस्टन कहाँ की तरफ आने की शुरुआत होती है, पिस्टन नीचे की तरफ आता है। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आता है ड्यू टू पावर स्ट्रोक, ड्यू टू इग्निशन ऑफ फ्यूल, इग्नाइटेड ऑफ फ्यूल, तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आता है उसी तरह यहाँ पे जो है वो इंटेक पोर्ट बंद हो जाता है। और अब इग्नाइटेड जो भी फ्यूल है, यानी कि अब जो बर्न फ्यूल है, बर्न गैसेस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल रहा है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट और ये पिस्टन के डिफ्लेक्टर की वजह से यहाँ से ये जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है वो सब कहाँ से, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। जबकि धीरे धीरे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्रैंककेस पे प्रेशर क्रिएट होता है। कहाँ पे, क्रैंककेस में। क्रैंककेस में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से, और ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए यहाँ से जैसे ये गेट खुलता है वो यहाँ डिफ्लेक्टर की वजह से वो एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर दिया हुआ है पिस्टन में, कि जिसकी वजह से वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट गैसेस और फ्रेश एयर फ्यूल यानी कि फ्रेश चार्ज वो दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए। और जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आता है पूरा का पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर जो भी है वो क्रैंककेस में से ट्रांसफर पोर्ट के जरिए कहाँ पे एंटर होता है, सिलेंडर में। और ये जो पिस्टन के शेप है इसीलिए रखा हुआ है ऐसा, पिस्टन हेड का शेप डिफ्लेक्टर वाला
कि वो एग्जॉस्ट गैसेस को आसानी से बाहर निकाले और यहाँ से जो एयर फिल मिक्सर आएगा वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिक्स ना हो जाए। और ये जो एग्जॉस्ट गैस, ये जो एयर फिल मिक्सर है जो ट्रांसफर पोर्ट से आ रहे हैं, ये जो एयर फिल मिक्सर है जो ट्रांसफर पोर्ट से आ रहे हैं, वो भी एग्जॉस्ट गैसेस को प्रेशराइज करके धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दे। और उसके बाद वापिस पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा। यहां से जो फ्यूल आया था वो वापस उसका कंप्रेशन हो रहा है, ऊपर स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया, वापस यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिल रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रहे हैं। यहाँ जैसे ही ऊपर पहुंचे थे वैसे यहाँ से एयर फिल मिक्सर अंदर एंटर हुआ था। अब ये फ्यूल यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे अंदर एंटर हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर पोर्ट के जरिए सिलेंडर में, और सिलेंडर के अंदर आते ही वो एग्जॉस्ट गैसेस को धक्का मार के बाहर निकाल दें। वापिस ये प्रोसेस, यानी आप देख सकते हो एक जगह ऐसी होती है जहां पे ये दोनों पोर्ट खुले रहते हैं। इसके लिए कभी कभी चांसेस भी हो सकते हैं कि थोड़ी मात्रा में ये जो फ्रेश एयर चार्ज है वो कहाँ पे एंटर हो सकते हैं, डायरेक्टली एग्जॉस्ट में, इसलिए इसको स्कैवेंजिंग भी बोलते हैं। और ये जो डिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो भी होते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो उसमें इस तरीके से डिफ्लेक्टर नहीं दिए गए होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट होता है। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्टर देने का यही रीजन है कि यहाँ पे स्विरल क्रिएट हो फ्यूल का, जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो डायरेक्टली पूरे सिलेंडर में नहीं, लेकिन पहले इस साइड में राइट कंपार्टमेंट में यहाँ पे एंटर हो जाए और वहां से फिर वो एग्जॉस्ट गैसेस को प्रेशराइज करके धक्का मारे। और फिर ये जो आप देख रहे हो क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रही है, और कनेक्टिंग रोड की मोशन भी आप यहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हो कि जो नीचे का पोर्शन यानी कि बिग एंड है वो ऑसिलेट हो रहा है, यानी कि रोटरी हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, रेसिप्रोकेट हो रहा है, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रोड की जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, जबकि पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। ये जो है वो क्या है, पिस्टन रिंग्स है। पिस्टन रिंग्स में अपने स्टडी किया था कि पिस्टन रिंग में क्या हो, तो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पिस्टन रिंग के अंदर कि यहाँ पे 3 स्लॉट दिए हुए, तो आपको पहले भी बताया हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे 3 स्लॉट होते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो होता है वो ऑयल स्क्रैपर रहता है, और उसके ऊपर के 2 होते हैं वो क्या होता है, कंप्रेशन रिंग होती है। कंप्रेशन रिंग 2 इसलिए दी जाती है क्योंकि कंप्रेशन रिंग में बीच में क्या रहता है, स्लॉट रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन लीक ना हो जाए, इसके लिए दूसरी जो कंप्रेशन रिंग होती है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच करनी होती है। तो इस तरीके से आपको 2 स्ट्रोक इंजन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सिंपल सा समझ लेते हैं हम कि यहाँ पे है पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रेश एयर चार्ज अंदर एंटर हो गया, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रहे हैं, फ्रेश एयर चार्ज कंप्रेस हो रहा है, फ्रेश एयर चार्ज जैसे कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो चुका है, और जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ पहुंचा वैसे यहाँ से इंटेक पोर्ट के जरिए, यानी कि इंटेक पोर्ट के जरिए यहाँ पे एयर फिल मिक्सर अंदर एंटर हो गया। इंटेक पोर्ट के जरिए यहाँ से एयर फिल मिक्सर अंदर एंटर हुआ, यानी कि इस दौरान क्या हो रहा है कि इंटेक पोर्ट के जरिए जब एयर फिल मिक्सर अंदर एंटर हो रहा है उस दौरान एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला है। इसलिए हमने जैसे पहले समझा उसी तरीके से जो एयर फिल मिक्सर है और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि अब आप सिंपल सा देख सकते हो किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है। यानी कि अब पिस्टन नीचे, यहाँ से एयर फिल मिक्सर अंदर एंटर हुआ है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ये इंटेक पोर्ट खुल चुका है, यहाँ पे क्रैंक केस के अंदर यहाँ पे एयर फिल मिक्सर आ चुका है, ट्रांसफर पोर्ट बंद हो चुका है, ऊपर से स्पार्क हुआ, पावर स्ट्रोक मिल रहा है, बर्न गैसेस धीरे धीरे एग्जॉस्ट पोर्ट के मार्फत बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से ये ट्रांसफर पोर्ट खुल गया है, यहाँ से एयर फिल मिक्सर अंदर एंटर हो रहा है, इस दौरान ही इंटेक पोर्ट बंद हो चुका है, यानी यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से जो एयर फिल मिक्सर है वो ऊपर आ गया है, और यहाँ पे डिफ्लेक्टर की वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको धक्का मिल रहा है। थैंक यू।